गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। ये हमास के सबसे घातक ठिकाने हैं और इन सुरंगों में उतरने के बाद भी आईडीएफ इन्हें पूरी तरह से साफ करने में नाकाम है। इजरायल ने इस समस्या का समाधान 10 साल पुरानी एक डिफेंस फाइल से निकाला है। इस प्लान को कोड नेम दिया गया है फ्लश आउट। इस ऑपरेशन में कोई हथियार नहीं बल्कि वेस्ट यानी कि कबाड़ काम आने वाला है। हमास लड़ाकों को कैसे सुरंगों से बाहर निकलने का प्लान बनाया गया है, ये रिपोर्ट देखिए। सुरंगें हमास लड़ाकों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। इन सुरंगों के सफाई के लिए इजरायली सेना कई दिनों से ऑपरेशन चला रही है। कौन सी सुरंग कहां तक जाती है, उसकी कितनी सुरंगों से कनेक्शन है और किस सुरंग में क्या छिपा है, ये इजरायली सेना भी नहीं जानती। अब इन सुरंगों को एक झटके में साफ करने का इजरायली ऑपरेशन लगभग फाइनल स्टेज में है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन सुरंगों को तबाह करने का बिना हथियार वाला प्लान तैयार है। सुरंगों को गाजा के सीवेज सिस्टम से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। सीवेज सिस्टम का कीचड़ सुरंगों में भरने से हमास लड़ाकों को बाहर निकलना होगा। अब से पहले 2013 में मिस्र हमास की सुरंगें सीवेज के कीचड़ से बंद कर चुका है। मिस्र ने गाजा से सिनाई तक हथियार पहुंचाने वाली सुरंगें इसी तरह बंद की थी। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्सेस इन सुरंगों में ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए सिर्फ सीवेज सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और तरीके आजमाने का प्लान तैयार है। The tunnel is let down more than 20 meters down. गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटी हुई है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया से यूनुस खान तक हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। इजरायल को इन सभी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इजरायल ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इजरायल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे और लड़ाके मारे जाएंगे। इजरायली फोर्सेस ने 80 मीटर गहराई में बनी सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमले भी किए, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसीलिए सीवेज और बाढ़ के साथ साथ सुरंगों में गैस छोड़ने का प्लान भी तैयार है। कुछ और एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरंगों के भीतर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार को रिलीज करेगी। नर्व गैस फेफड़ों में जाने के बाद नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिर दर्द, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी ये गैस हमास लड़ाकों की मौत बन सकती है। लेकिन नर्व गैस छोड़ने से पहले आईडीएफ ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर ना निकल पाए। ये पीयू फोम सिलेट होता है, जिसे स्पॉन्ज कंक्रीट कहते हैं। जिस इलाके को सील करना हो, इसे वहां स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे होने के बाद ये फूलता है और जगह को सील कर देता है। इसके लिए इजरायल ने स्पॉन्ज बम तैयार किए हैं। दरअसल ये सीक्रेट हथियार झाग पैदा करता है जो तेजी से फैलता है। बम फटने के बाद स्पॉन्ज कंक्रीट खाली इलाके में फैल जाता है। स्पॉन्ज बम 2 तरह के केमिकल से मिलकर बना है। बम का पिन हटाते ही दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं। फोम निकलते ही वो कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। हमास के सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल ने 4 रणनीतियां बनाई हैं और ये सभी हमास के लिए घातक साबित होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।
और देखिए, इजराइल ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी कई नए फ्रंट्स खोल दिए हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इस वक्त बहुत खतरनाक जमीनी जंग चल रही है, लेकिन इसी के साथ यरूशलेम में भी कई जगहों पर आईडीएफ भीषण हमले कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इजराइल लगातार युद्ध के नए मोर्चे क्यों खोल रहा है? क्या नेतन्याहू का प्लान गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर पूरा कब्जा करने का है? वेस्ट बैंक जमीनी जंग का बहुत ही विध्वंसक ग्राउंड बन गया है। यहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली सेना अब नए जंग के नए नए मोर्चे खोल रही है। जेनिन के अलावा इस वक्त वेस्ट बैंक के कई इलाकों में भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने टैंक से प्रहार कर कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। इस हमले में हमास के ठिकाने भी जल गए। जेनिन में आईडीएफ बुलडोजर लेकर पहुंची तो हमास के लड़ाकों ने बुलडोजर पर बम से हमला किया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। जेनिन कैंप के अंदर इजरायली सेना और हमास के बीच कितनी भयानक जमीनी जंग चल रही है, उसकी गवाह ये कि वॉर जेनिन कैंप थर्रा उठा। पश्चिमी जेनिन में इजरायली सेना का काफिला पहुंचा तो हमास ने उस पर बम से जोरदार हमला किया। हमले में इजराइल के सैन्य वाहन जल गए। जेनिन में हमास के ठिकाने के बारे में पता चला तो इजरायली सेना ने उस इमारत को ही धराशायी कर दिया। जेनिन में हमास ने लैंड माइंस बिछा रखे हैं। जमीन में छिपाए गए बारूद को आईडीएफ न सिर्फ डिटेक्ट कर रही बल्कि उसे डिफ्यूज भी कर रही है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास में विध्वंसक झड़प हो रही है। इजरायली सेना पर जेनिन ब्रिगेड भी हमले कर रही है। हमास के लड़ाकों ने पश्चिमी जेनिन में आईडीएफ के काफिले पर पहले मोर्टार से हमला किया, फिर जबरदस्त गोलीबारी की। जंग की आग जेनिन होते हुए बेथलेहम और यरूशलेम पहुंच चुकी है। बेथलेहम के पास इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। इसी तरह यरूशलेम में भी इजरायली सेना ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसी हमले को देखते हुए बेथलेहम के लोगों ने पहली बार क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर इजरायली सेना लगातार हमले के फ्रंट क्यों खोल रही है? क्या इजराइल गाजा युद्ध के बहाने वेस्ट बैंक टारगेट पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।